मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं एवं बुजुर्गों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जय मसीह, नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। आज घर में बैठकर परमेश्वर का गुणगान करेंगे। इस लॉकडाउन में भी हम महसूस करेंगे प्रभु हमारे बीच में है। वो हमें रूम में भी अगुवाई करता है, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं और हम सब उसकी जब वंदना करते हैं तो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। आइए आज के आराधना में हम सब थोड़ा सा प्रभु के वचन से बात करेंगे और वचन में जाने के पहले एक लाइन कोरस गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। लकड़ी पलट का नासरी देने को जिंदगी, लकड़ी पर लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बनाता लानती देने को रास्ते। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारे पापों के लिए, हमारे दुख और तकलीफ़ों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, जिस पेड़ पर शैतान ने आदम और हव्वा को भकाया, ठीक उसी लकड़ी पर चढ़कर आपने हमारे पाप और श्राप की कुर्बानी देकर हमें आज़ाद कर दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जिस वाटिका से इस संसार की पाप की कहानी शुरू हुई थी वो अदन की वाटिका था और ये कहानी उस गोलगोता में जाकर ख़त्म हुई। एक जन से पाप आया लेकिन दूसरे जन से उद्धार आया। प्रभु आज हमें इस्तेमाल कर हम सब मिलकर तेरी महिमा करने पाए। प्रार्थना उधर करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आज से ठीक 2000 साल पहले जब इस संसार में आए तो भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। नबियों ने, शास्त्रियों ने, फरीसी ने, बहुत सारे यहूदी इंतजार कर रहे थे, आज भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मसीहा आया, हमारे बीच में रहा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 1:4 में कि उसमें जीवन था और लिखा है वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थिति हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। मैं आपको लूक चैप्टर 5 से कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते थे खुद तो ज्योति थे, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। उनके पीछे 5-5 हज़ार की भीड़ होती थी। वो भीड़ होने का मेन कारण यही था कि जिधर भी जाते थे अंधों को आंखें, लंगड़ों को पाँव, गूंगों को बोली, कोढ़ियों तक को चंगा करते थे। इवन 3 दिन का मरा हुआ, सड़ा हुआ लाशों को तक जिंदा किया उन्होंने। और जब वो गन्नेसरत झील के पास जा रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे लूक चैप्टर उसका 5:1 से, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, लूक चैप्टर 5:1, और परमेश्वर का वचन सुनती थी और उस पर वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उस पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से
एक पर जो सामौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल, और वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सामौन से कहा, हे, इसे गहरे जल में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल को डाल। सामौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारे मछलियां घेर लाए और उनकी जालें फटने लगी। इस पर उन्होंने अपने साथियों से जो दूर नाव में से खड़े थे संकेत किया कि हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर उस दोनों नाव को इतना भर ली कि वे नाव भी डूबने लगी। देखिए यहाँ पर क्या है, जो विश्वास प्रभु पे करता है वो भी, जो प्रभु को नहीं जानता वो भी, इसको समझना है। जो विश्वास करता है उसके पीछे भी इसमें एक कहानी है कि क्यों विश्वास करता है। जब वो दो नावें लगी, खाली देखा, और नाव क्या है, हमारा खालीपन जीवन है। वो जाल नदी के किनारे धो रहे थे, वो क्या दर्शाता है कि हम अपने जीवन से थक कर, हार कर वापस जा रहे हैं। उन लोगों ने सारी रात को मछलियां पकड़ी है, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा, एक भी नहीं पकड़ पाए। और वो लास्ट में क्या कर रहे थे, अपने जाल को धोकर घर को वापस जा रहे थे। लेकिन यीशु दोनों नाव को खाली देकर उसमें से एक पर बैठा और रिक्वेस्ट किया कि ये नाव को थोड़ा किनारे से हटाओ, इसमें बहुत गहराई छुपा है। जब हम पापी ही थे ना, तो प्रभु हमारे पापों के लिए जान दिया। हमें जो सजा भुगतनी थी ना, वो हमारी सजा भुगत चुका है। और जब नाव में बैठा, यानी जब हम उसको अपने जीवन में बुलाएंगे तो हमारे जीवन में आएगा। लेकिन कैसे आएगा? प्रभु ने कहा, इस नाव को थोड़ा किनारे से हटाओ। यानी प्रभु का वचन यही कहता है कि अपने मन को फिराओ। प्रभु प्रभु तो सभी कहते हैं, सब कहते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह में तो कोई दाग नहीं है, निष्कलंक है, निष्पाप है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन बहुत कम लोग उसको जांचते हैं। लोग उसको धर्म से जोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो इस संसार में कोई धर्म और जाति के लिए नहीं आया। उसने जब कहा नाव को थोड़ा सा किनारे से हटाओ, और जैसे नाव को किनारे से हटा के थोड़ा सा ले गया, तो उसमें क्या है, वो आगे लिखा है कि वो उपदेश देने लगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप कहाँ हैं? अगर आपके अंदर यीशु बैठेगा और जब उसकी आवाज़ आप सुनेंगे, उसकी फीलिंग करेंगे, तो अपने बुरे काम से जब फिरेंगे तो आपके मुखार बिंदु से भी ना अच्छी अच्छी बातें निकलेगी। आप भी उपदेश देने लगेंगे, पुराना जीवन खत्म हो जाएगा। बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब, उल्टे सीधे काम खत्म हो जाएंगे, और आपके ही मन से, आपके मुखार बिंदु से जो निकलेगा वो अच्छा अच्छा शब्द, अच्छे उपदेश निकलेंगे। और इसमें लिखा है, जब उपदेश दे चुका तो क्या कहा, नाव को थोड़े गहरे जल में ले चल। गहराई क्या है? वो पानी की गहराई दो तरह की है। सांसारिकता के लिए एक अलग है, आध्यात्मिकता के लिए एक अलग है। जो स्पिरिचुअलिटी में अपनी लाइफ को जी रहे हैं उनके लिए एक अलग गहराई है। फिर भी वहाँ पर यीशु का एक चेला जो बाद में बना है, जिसका नाम पीटर था, पतरस, उसने कहा कि भाई तू कौन है? हम तो तुझे नहीं जानते हैं, लेकिन तेरे पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर आपने मुझे आज्ञा दिया कि थोड़ा गहरे में जा और फिर भी जाल डाल, तो मैंने रात भर मछली पकड़ी है और एक भी मछलियां नहीं मिली, क्योंकि रात को मछलियां ऊपर आ जाती है और दिन में वो गहरे में चली जाती है। फिर भी आपके कहने से मैं जाल डालूंगा।
वहाँ उसने आज्ञा माना है और नाव को जाल के साथ लेकर अंदर गया है। गहराई में जब गया और उसने जाल को डाला है तो उससे मछली खींची नहीं जा रही है। मेरे प्यारों, आज इसी बात को समझना है। जब आपका जीवन खाली हो गया है, आप निराश हो गए हैं, आपको जीने की आशाएं खत्म हो गई है, बहुत सारे लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है, अपना जीवन को बर्बाद करने जा रहे हैं, एक बार आप आजमा कर देखो, एक बार आप उसको चख के देखो, एक बार आप उसको अपने मन में बुला कर देखो। वो कुछ नहीं कहता, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो कहता है कि एक बार अपने मन में मुझे बुला और अपने पाप को अंगीकार करके तो स्वीकार कर ले कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं तेरे पाप के लिए मर रहा हूं, मर गया तीसरे दिन जीवित हुआ तो जरूर तू उद्धार पाएगा। ये आखिर क्या है? जब वो गहरे जल में ले गया है और जब जाल डाला है तो उससे जाल खींचा नहीं गया। तो जाल जब नहीं खींचा गया तो ये नहीं समझ रहा है कि इसमें क्या है, मछली है कि मगरमच्छ है कि झाड़ी में फंस गया है, लेकिन उसके अंदर एक संदेह है कि अच्छा भला जाल धोकर घर जा रहे थे, मेरा जाल भी फंसा दिया। और जाल खींचा नहीं जा रहा है, खींचा ही नहीं जा रहा है। किसी तरह हिम्मत ताकत लगाकर खींचा और जैसे थोड़ा सा ऊपर आया, जब देखा पूरा जाल में पूरी बड़ी बड़ी मछलियां, बहुत सारी मछलियां फंसी हुई है, वो आश्चर्य कर गया। वो यीशु मसीह को भी डांट रहा है, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, हाथ लगा, इसको खींच। और उस जाल को खींचकर ऊपर लाया। इवन उसका दूसरा जो नाव था वो अपने दोस्त को, भाई को बुलाया, भाई जल्दी आ, हेल्प कर। और जिस नाव से वो जाल से वो मछलियों को पकड़ रहे थे, उस नाव को पूरा भर लिया। और खालीपन जो दूसरा नाव था उसका भी भर लिया। और आश्चर्य में पड़ा। मेरे प्यारों, एक बार जब आप उसको आजमाएंगे ना, जब उसकी अगुवाई में जाएंगे ना, आपका जीवन तो सार्थक, आपके जीवन में आशीष तो आएंगी, अनुग्रह तो आएगा, सामर्थ्य तो आएगी, शक्तियाँ मिलेगी, वरदानें मिलेंगे। आपके जीवन से अंधकार तो दूर हो जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस भी आज़ाद हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, वो भी आज़ाद हो जाएंगे। जब भर लिया, नाव को भर लिया, दोनों नाव भर गए। उसने बड़े ढंग से देखा यीशु को और देखने के बाद पहचाना और क्या बोला कि प्रभु तू यहाँ से जा। उसकी आंखें खुल गई। वो बोला कि अरे यही तो है जिसको हम इंतजार कर रहे हैं। बोला प्रभु मैं नंगा हूं, तू यहाँ से जा, हम अपवित्र हैं, हम पापी हैं, तो अति पवित्र 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 जन है, हम तेरे सामने कैसे खड़े हो सकते हैं। उसने क्षमा मांगा, क्योंकि वहाँ के लोग लंगोट पहनकर मछलियाँ मारते हैं, वहाँ ओवरकोट पहनकर लोग हर जगह जाते हैं। उसके पास ओवरकोट नहीं था, इसलिए कहा कि मेरे बदन पे कपड़े नहीं है प्रभु जा। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, ए पीटर, आज के बाद तो इससे भी बड़े बड़े काम करेगा और तो इंसानों को पकड़ेगा। मेरे प्यारों, उसने ये नहीं बताया पहले मैं कौन हूँ, लेकिन वो जो दूर से जांच लिया कि ये जो पीटर है, ये पतरस है, आने वाला समय में मेरा नेक और जलाली काम करेगा। मेरे भाइयों, जब आप, हम या कोई प्रभु का दास या कोई भी जन माँ के गर्भ में होते हैं या थे, तो माँ को भी नहीं पता कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है, गोरा है कि काला है, उसके बाल कब आए, उसकी अंगुलियां कब बनी, उसकी आंखों में ज्योति कब आया। मेरे प्यारों, जिसने हमारी आंखें बनाई ना, वो हमसे ज़्यादा देखता है। जिसने हमारी कानें बनाई ना, वो हमसे ज़्यादा सुनता है। जिसने हमारा मन और हृदय बनाया ना, हम क्या सोचते हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमारे करने के पहले ही
वो जानता है। वो हमारे साथ है। उसने कहा तुम ही मेरे मंदिर हो और तुम्हारे अंदर मैं वास करता हूं। लेकिन जब हम जीवित मंदिर हैं और वो हमारे अंदर हैं तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? वो प्रभु हमारे साथ है। अगर हमारे साथ नहीं रहता तो देखिए, हम सांस ले रहे हैं, अभी बाहर बारिश हो रही है, एक पैसा नहीं लगता, सांस का एक पैसा नहीं लगता। जब हम बाहर जाते हैं स्टेशन पर 20 रुपये की बोतल मिलती है, लेकिन हैंडपंप से पानी फ्री में आता है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे जीवन का, उसका यही उद्देश्य है, हमसे प्रेम करता है। ये संसार जब बनाने के बाद अदन की वाटिका में जब आदम हवा को मना किया था कि ये फल मत खाना, इस फल का पेड़ का फल मत खाना, इस पेड़ का फल मत खाना, लेकिन वो अदन की वाटिका से, उस पेड़ के ऊपर से ये पाप की कहानी शुरू हुई और आदम हवा बहकर वहाँ गलतियाँ करके आज्ञा तोड़ दिया और पाप आ गया। लेकिन आज गोलगोता की वाटिका में उसी पेड़ वाली वो कोई लकड़ी पर चढ़कर हमारे और आपके लिए कुर्बानी दे रहा है। जब उसने वाटिका बनाया, अदन की वाटिका बनाया, तो एक माली के रूप में बनाया। आज गोलगोता वाटिका में जब उस को मरने के बाद दफना दिए गए और मरियम मगदलिनी जब उसके ऊपर लेप लगाने गई और जब उसकी डेड बॉडी को नहीं खोज पाई तो वो रोने लगी, लेकिन वहाँ आके वो प्रकट हुआ और क्या बोला, ऐ मरियम तू क्यों रो रही है? जब उसने देखा कि अरे, पहले तो माली समझी, लेकिन जब पहचानी तो उसके पांव पर गिर गई और रोने लगी। उसने कहा कि अभी छोड़, मुझे स्वर्ग में जाना है। मेरे प्यारो, जब उस क्रूस पर लटक रहा था, उस समय क्रूस से जब देखा कि मैंने अंधों को आंखें दिया है, वो तो आया ही होगा, लेकिन वही वहाँ नहीं था। लौंडों को पाँव दिया, वो तो आया होगा, लेकिन वो भी नहीं था। 5,000 लोगों को मात्र 5 रोटी से खिलाया, बोला उसमें से एक तो आया होगा, लेकिन वो भी नहीं आया। जो चेले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखें, वो भी छुप के बैठे थे। अपनी माँ को देखा तो कहा, है नारी देख तेरा पुत्र का क्या हाल है। उसने अपने चेलों को बोला, ये मेरी माँ है, इसे लेके जाओ। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके बाद क्या होगा। जब तीसरे दिन वो खुद जिंदा हुआ और जब मरियम मगदलिनी उसको ढूंढने गई, आज वो उसको मिली है। आज उस जगह पे पूरा अचंभा है। गांव के लोग कहते हैं हमारे घर की कुछ गृहिणी गई थी, उसने तो आकर एक तहलका मचा दिया। वो कहता है जिसको मार कर लटकाया गया था, जो मर गया था, जिसको दफना दिया गया था, वह जीवित हो गया। ये कैसे हो सकता है? उनके बीच में भी वो प्रकट होकर गया है। मेरे प्रभु आज वो आपके साथ है। आप मन को फिराइए, धर्म और जाति अपनी जगह है। उस सारे पापियों के लिए संसार में आया। अगर हम पापी नहीं होते तो हमारी मृत्यु नहीं होती। अगर आप आंख बंद करके सोचिए, आप में जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, फील कीजिए, आप कभी झूठ नहीं बोले हैं? अगर झूठ नहीं बोले हैं, अगर आप पाप नहीं किए हैं, तो आप मरेंगे नहीं, आपको पिता जिंदा ऊपर लेके जाएगा। लेकिन हम सब ने पाप किया, इसलिए पाप का फल मृत्यु है। लेकिन जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और तीसरे दिन जीवित होकर साबित कर दिया कि हम सबके बीच में वो आया हमारे पापों को उठाने। सिर्फ हम अंगीकार करना है कि प्रभु हम पापी हैं। हमारे मन में, उसको मन में बुलाने में, आप देखिए, जब बुलाएंगे, जब आपके हृदय में आएगा तो वो आपसे बातें करेगा। इसलिए मन को फिराकर, जिस तरह नाव में बैठकर उसको कहा कि भैया थोड़ा किनारे से हटाओ, और आप और हम जैसे पापी थे, जब हमने मन फिरा, हमारे जीवन में बैठकर जब हम
उसको अपनी जगह मन में दिए तो हम भी अच्छे अच्छे उपदेश देने लगे। आज वो हमारे साथ है। मेरे प्यारों, आज भी समय है। ये दुनिया का अंत कब कैसे क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे पाप रूपी जीवन में जब वो प्रवेश करेगा तो वो आनंद में बदल जाएगा। हमारी आशा एक ऐसी मिल जाएगी कि हम उस स्वर्ग के जरूर वारिस होंगे, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे, एक लेख पालकपन का पुत्र हो जाएंगे और हमारा स्थान उस स्वर्गीय स्थान पे होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 देते हैं। आज से ठीक 2000 साल पहले इस संसार में तू आया, हम सब पापियों के लिए मनुष्य बनकर आया, हमारे लिए जान दिया और तीसरे दिन जीवित हो गया। प्रभु, आज भी चाहे कोई भी लोग हो, अब विश्वास करेगा तो उसके जीवन में तू काम करेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिसको डॉक्टर मना कर देता है, अगर वो सच्चे मन से अपने हृदय में बुलाता है तो उसकी जानें बच जाती है। परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं चाहे कोई भी हो अपना मन फिराए और आपको अपने हृदय में जगह दे, आप उसको आशीष दें, अनुग्रह दें, सामर्थ्य दें, शक्ति दें और अपने नेक और जलाली काम के लिए इस्तेमाल करें, ताकि उसके जीवन से तेरी महिमा, स्तुति, आराधना और तेरी जय जयकार प्रशंसा होने पाए। एक बार फिर सारे भाइयों को तेरे हाथों में देते हुए, सारे बहनों बुजुर्गों को तेरे हाथों में देते हुए आज इज्जत में हम आपको देते हैं। प्रार्थना उधार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन के दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह।